नमस्कार, मैं हूँ कंचन वर्मा। मैं पिछले कई सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैं न्यूज़ वर्ल्ड चैनल में रिपोर्टर हूँ और आवाज़ 24x7 पोर्टल में मैं को-एडिटर हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम आखिर है क्या, ये कब लागू हुआ और इसके प्रावधान क्या-क्या हैं। वैसे तो भारत के हर नागरिक को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सूचना का अधिकार आखिर है क्या, लेकिन खास तौर से उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना भविष्य देखते हैं। जब ये कानून बना था, उससे पहले हमारे देश में बहुत सारे एक्टिविस्ट ऐसे हुए जिन्होंने इस कानून को लागू करने के लिए जन आंदोलन किए, मांग की। तब कहीं जाकर आज ये कानून हमारे देश में लागू हो चुका है। 12 अक्टूबर 2005 को सारी धाराओं को मिलाकर ये कानून को देश में लागू किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून हमें ये अधिकार देता है कि हम सरकार से, सरकार के सभी विभागों से जो भी हमें जानकारी चाहिए वो हम प्राप्त कर सकें, मांग सकें। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि हम किसी ना किसी रूप में सरकार को टैक्स देते हैं और टैक्स का जो यूज़ होता है वो देश की डेवलपमेंट में होता है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो किस तरह से, कहाँ पे वो यूज़ कर रहे हैं टैक्स को। तो ये हमें अधिकार जो है वो सूचना का अधिकार अधिनियम देता है। हम आरटीआई के थ्रू ये जान सकते हैं कि हमारा दिया हुआ टैक्स कहाँ पर और कैसे इस्तेमाल किया गया है देश के विकास कार्यों के लिए। आपके द्वारा चुनी हुई सरकार है तो आपको जानने का पूरा अधिकार है कि आपकी सरकार ईमानदारी के साथ काम कर रही है या नहीं कर रही है, अपने दायित्वों को वो अच्छी तरह से निभा रही है या नहीं निभा रही है। आपने जो भी इंफॉर्मेशन सरकार से मांगी है वो आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकती है। वो पेपर्स भी हो सकते हैं, वो फ्लॉपी भी हो सकती है, वो कैसेट भी हो सकती है, ऑडियो क्लिपिंग भी हो सकती है, वो किसी भी फॉर्म में आपको मिल सकती है जानकारी। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आप सरकार की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, चाहे वो अफसर के साथ हो या नेताओं के साथ हो, आप उस मीटिंग का हर एक मिनट का ब्यौरा मांग सकते हैं सरकार से और सरकार को वो ब्यौरा देना होगा। यहाँ तक कि उस मीटिंग में क्या क्या डिसीजन लिए गए, उस डिसीजन में किन किन अधिकारियों ने नोटिंग्स की हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आप आरटीआई के थ्रू मांग सकते हैं। जी हाँ, कोई भी सरकारी विभाग जो होता है वो सारी जानकारी को पब्लिक के लिए ही होल्ड करके रखता है ताकि वो उनके विश्वास में खरा उतर सके। आरटीआई के तहत आप छोटे से छोटे विभाग से लेकर बड़े से बड़े विभाग से कोई भी जानकारी मांग सकते हैं, कोई भी ब्यौरा मांग सकते हैं और उस विभाग को वो ब्यौरा, वो जानकारी आपको हर हाल में देनी ही होगी। वो आपसे छुपा नहीं सकते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो बिना आपके मांगे ही गूगल में या उनकी आधिकारिक साइट्स में डाल दी जाती है। जैसे अधिकारियों के कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं, उनके एड्रेस होते हैं, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको गूगल में लॉगिन करके आसानी से मिल जाएगी। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम में हम किस तरह से अप्लाई करें, कहाँ एप्लीकेशन दें, किसको दें। तो मैं आपको बता दूं कि आपको जिस विभाग से भी जानकारी चाहिए, जो भी आपको ब्यौरा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए आप उस विभाग में अलग से एक डिपार्टमेंट बना होता है जो होता है पीआईओ का, यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का। आरटीआई के तहत आप पीआईओ को ही एप्लीकेशन देते हैं, जिसके बाद पीआईओ को 30 दिन के अंदर अंदर आपको आपकी मांगी गई सूचना देनी पड़ती है। अगर आप पीआईओ के थ्रू जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है उससे संतुष्ट नहीं है, आपको लगता है कि ये सूचना अधूरी है या इसमें कुछ कमी है, तो आप स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के तहत फर्स्ट अपील में भी पूछ सकते हैं, वो सूचना मांग सकते हैं। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने जो आपको सूचना दी, अब आपको लगता है कि ये सूचना भी अधूरी है, इसमें भी कुछ कमियां रह गई हैं और आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की सूचना से, तो आप इसके लिए तीसरी बार अप्लाई कर सकते हैं नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन में। लेकिन इसके लिए एक रूल है, पीआईओ से जो आपने सूचना मांगी है उसके लिए आपको 30 दिन का इंतजार करना पड़ता है। 30 दिन बाद आप स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में अप्लाई करते हैं, तब जाके वहां से आपको सूचना मिलती है। और अगर आप वहां से भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो कम से कम 90 दिन बाद आपको नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन में एप्लीकेशन देनी होती है। फिर वहां से आपको कुछ दिन बाद सारी जानकारी मिलती है, सूचना मिलती है। आरटीआई के तहत जो भी आप सूचना मांगते हैं उसके लिए सिर्फ 10 रुपए की फीस रखी गई है, लेकिन
कुछ मामलों में ये फीस बढ़ भी सकती है। जैसे अगर आपने रिटर्न में मांगा है तो आपको सिर्फ 10 ही रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपने वो इन्फॉर्मेशन सीडी के रूप में मांगी है, फ्लॉपी के रूप में मांगी है, तो सरकार आपसे बोलेगी कि हमारा इसमें ज़्यादा खर्चा आ रहा है या हमारा इसमें व्यय ज़्यादा हो रहा है, तो इसके में एक्स्ट्रा जो खर्चा आ रहा है उसका व्यय भी आप ही को करना पड़ेगा। तो उन मामलों में कुछ ही मामले ऐसे होते हैं जिसमें आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, अदरवाइज आपको सिर्फ 10 रुपये देकर ही ये सूचना मिल जाती है, जो भी आप मांगते हैं सूचना। आरटीआई के तहत जो भी आप सूचना मांग रहे हैं उसमें एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आप किस विभाग से सूचना मांग रहे हैं, किस बारे में आपको जानकारी चाहिए। वो जानकारी अधूरी नहीं होनी चाहिए। जो भी आप फॉर्मेट आरटीआई का बनाते हैं वो फॉर्मेट कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो आरटीआई भरा है उसके लिए सरकार आपको बिल्कुल मना कर देगी कि हम जानकारी नहीं देंगे। जानकारी उनको देनी पड़ेगी, लेकिन उसमें देर लग सकती है। आपके अधूरे सवालातों से सरकार को भी कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए आप ये तय करें कि आप जो भी एप्लीकेशन में लिख रहे हैं वो बिल्कुल साफ सुथरा हो। उसमें आपका एड्रेस, आपका नाम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर, पीआईओ का नाम, पीआईओ का एड्रेस, सब कुछ बिल्कुल क्लियर लिखा होना चाहिए। आप चाहें तो इनकी आधिकारिक वेबसाइट में भी लॉगिन कर सकते हैं, जो कि है rtionline.gov.in। एक बार फिर से नोट कर लीजिए, rtionline.gov.in। इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जो आरटीआई को भरने का होता है फॉर्मेशन, वो भी आपको उसमें मिल जाएगा। तो ये सुनिश्चित करें। आरटीआई के अंतर्गत कुछ मामलों में आपको सूचना बिल्कुल नहीं दी जा सकती है, खासतौर से ऐसे मामलों में जिससे देश की सुरक्षा पर आंच आ सके या गवर्नमेंट को किसी थर्ड पार्टी की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो वो आपको बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप सरकार से ओपिनियन मांग रहे हैं तो भी आपको उसकी जानकारी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ओपिनियन कुछ और होता है और विभाग के द्वारा जो चीज़ें की जाती हैं, जो उनकी सत्यता की जांच की जाती है, वो एक अलग मैटर होता है। तो ये भी आप तय करें कि आप मांग क्या रहे हैं। आरटीआई के तहत जो भी आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं उसको आप खुद जाकर भी देख सकते हैं। ये इसमें बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसमें से मुश्किल से सिर्फ 20% लोग ही आरटीआई के बारे में जानते हैं और उनको उसका यूज़ करना आता है। आज भी कई लोग ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम आरटीआई लगाएंगे तो हमें इसके लिए एक बड़ा अच्छा वकील चाहिए होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिना वकील के भी आप आरटीआई लगा सकते हैं। आज ज़्यादातर जो रिपोर्टर्स हैं वो आरटीआई के थ्रू ही इंफॉर्मेशन लेते हैं, न्यूज़ बनाते हैं। एक तरह से वो खोजी पत्रकार भी कहलाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डरने वाली बात है। ये आपका अधिकार है। आप जो भी विभाग से जानकारी हासिल करना चाहते हैं वो आप बिल्कुल आरटीआई के थ्रू मांग सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।